यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है। सस्ती ही तो है, वरना कब तक आम आदमी को मर मर कर बताना होगा कि सरकार प्लीज, हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, आप प्लीज औरों की जान बचा लीजिएगा। अब किसी और भगदड़ में किसी और की जिंदगी मत छीनिएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हां, सस्ती ही तो है, तभी तो पूरे देश में सबको पता है कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगा ली। पर जो नहीं पता चल पाया वो ये कि जब कोई ट्रेन नहीं टकराई, जब कोई ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, फिर 18 लोग रेलवे स्टेशन पर कैसे मर गए। रेलवे का बयान सुनिए तो ऐसा लगता है कि सारी गलती तो लोगों की है, रेलवे का कोई दोष नहीं। रेलवे के हिसाब से तो भगदड़ भी नहीं हुई थी, ना प्लेटफॉर्म बदला गया था, ना ट्रेन कैंसिल हुई थी, ना अधिकारियों की गलती थी। गलती तो आम लोगों की थी। वो लोग जिन्हें कुंभ नहाकर मोक्ष पाने संगम जाना था, वो देश की राजधानी के सबसे वीआईपी स्टेशन पर सिस्टम, सरकार की बदइंतजामी और लापरवाही के हाथों प्लेटफॉर्म पर ही मर गए। बड़ी हैरानी होगी ये बात जानकर, हैरानी होगी आपको ये जानकर कि प्रधानमंत्री आवास से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी महज 5 किलोमीटर है, समय केवल 20 मिनट। रेल भवन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी केवल 4 किलोमीटर है, समय 15 मिनट। राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 5.25 किलोमीटर है, समय लगता है केवल 20 मिनट। और जिस संसद में खड़े होकर अब तक रेल मंत्री ये दावे करते रहे कि दिव्य कुंभ के लिए भव्य इंतजाम रेलवे ने कर रखे हैं, उसी संसद से केवल 3 किलोमीटर दूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास प्रयागराज जाने वाले यात्री भगदड़ में मर गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह हादसा किसी कस्बे के छोटे स्टेशन पर नहीं हुआ है। यह भगदड़ किसी गांव से हॉल्ट के बाहर नहीं हुई है। यह मौत की चीखें किसी दूरदराज के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठी हैं। रेल मंत्री जी, आपकी नाक के नीचे देश की राजधानी नई दिल्ली के सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन पर यह सब कुछ हुआ है, जिसे आप और आपका रेलवे भगदड़ तक बांधने में 3 घंटे लगाता रहा। जनता की मौत पर बचाव का लिजलिजा बदबूदार काला कंबल सफेद लिहाफ लगाकर देने की कोशिश रेलवे ने शनिवार रात कैसे की, ये जरा आप देख लीजिए। हजारों यात्रियों को संभालने का इंतजाम था नहीं, और मौत होने के बाद स्टैंप पैड के पर्यायवाची रूप रेलवे के लोग खोजते रहे। सबसे पहले कहा गया कि ये एक अफवाह है, र्यूमर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद कहा गया नो स्टैंपेड। थोड़ी देर बाद बयान आया स्टैंपेड जैसी सिचुएशन है। फिर एक नया तुर्रा आया कि भाई साहब भीड़ बहुत ज्यादा है, लार्ज क्राउड। उसके थोड़ी देर बाद ह्यूज रश, और आखिर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताकर वीडियो दिखाकर 18 मौत को सन्नाटे में दबा देना चाहा। लेकिन रेल मंत्री साहब, सब कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होता है। सभी को पता था कि 2 हफ्ते से वीकेंड पर कुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। सभी को इस बात की खबर थी कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे श्रद्धालु लगातार ट्रेन में किसी तरह भरकर, किसी तरह ठूस ठूस कर टॉयलेट के पास बैठकर संगम नहा